बहनों भाइयों नमस्कार, जय माता की। राहु का नक्षत्र परिवर्तन 18 मई से राशि परिवर्तन वृषभ राशि वालों को किस तरीके के परिणाम दे सकता है, इस वीडियो में चर्चा इसी विषय की है। मैं हूं पंडित दिनेश नारायण पांडे और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल ग्रहवाणी। आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं। बहनों भाइयों, राहु 18 मई से कुंभ राशि पर गोचर करेंगे, यानी वृषभ राशि से दसम भाव में गोचर होगा इनका। राहु का दसम भाव कर्म क्षेत्र, आपके पिता का क्षेत्र, आपका कार्य व्यवसाय, आपकी अंतःचित्त वृत्ति, जो व्यक्ति अंदर से सोचता है। देखिए, एक समाज में बाहर से हम कैसे पेश आते हैं, एक वो चीज होती है। एक अंदर से हमारा क्या चिंतन है, क्या मनन है, ये। अब यहाँ पर राहु का गोचर, राहु एक ऐसी ऊर्जा है, एक ऐसी कन्वेंशनल एनर्जी है जो सिर्फ पाना चाहती है, किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर। राहु सीमाओं में नहीं बंधता है। राहु विश्वव्यापी है, इसकी जो ऊर्जा है वो विश्वव्यापी है। और दसम भाव उपचय भाव है। उपचय भाव भी आपकी तरक्की का एक वो बिंदु है, वो भाव है जहां पर आपकी तरक्की के राज छुपे हुए हैं, आपकी तरक्की का सूत्र छिपा हुआ। अब राहु का दशम भाव में गोचर आपको विश्वव्यापी बना सकता है। अगर आप सोशल मीडिया के क्षेत्र में हैं, ऑनलाइन के क्षेत्र में हैं, तो यहां पर राहु आपको काफी विस्तार दे सकता है, वो आयाम दे सकता है जिस पर आप एक रात में चर्चित हो सकते हैं। राहु इसी तरीके की आपकी ख्याति देता है, जो एक रात में चर्चित हो जाते हैं पूरे सोशल मीडिया में, मतलब एक तरीके से जो प्रसिद्ध हो जाते हैं, वो सब राहु की वजह से। ये राहु कर्म के क्षेत्र में आना है, आया है, आ रहा है। इसका मतलब ये है कि कुछ बदलाव तो करेगा। राहु बदलाव का ही प्रतीक है। राहु बदलाव का प्रतीक, वो बदलाव जो आप करना चाहते हैं, जो आप पाना चाहते हैं। तो 16 मार्च से राहु गुरु के नक्षत्र में आए थे 2025 में। चतुर्थ चरण मीन राशि पर इनका गोचर था। 18 मई से ये पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के तृतीय चरण में जाएंगे और कुंभ राशि में चले जाएंगे। गुरु की राशि से जब भी राहु का कनेक्शन होता है तो पूरे ब्रह्मांड में बहुत बड़ा बदलाव होता है, पूरे ब्रह्मांड में। चूंकि देवगुरु बृहस्पति को ज्योतिष ग्रंथों में जीव कहा गया, ये आपकी बायोकेमिस्ट्री है, ये आपकी अपनी सेल्फ ऊर्जा है। गुरु की राशि पर राहु का गोचर ब्रह्मांडीय परिवर्तन देता है। ऐसा परिवर्तन जो आप देखेंगे ब्रह्मांड में। लेकिन यहां पर चर्चा वृषभ राशि की है, आपके लिए कैसा रहने वाला है राहु। 18 मई से 20 जुलाई तक राहु पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के तृतीय चरण में गोचर करें। तृतीय चरण का मतलब, तृतीय चरण के स्वामी होते हैं बुध। और यहाँ पर जो प्रभाव राहु का होगा वो चार ग्रहों के सम्मिलित प्रभाव का होगा। यानी यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति, बुध, राहु और शनि, इन चार ग्रहों का प्रभाव लेकर के राहु गोचर करेंगे आपके दशम भाव। कर्म क्षेत्र में बदलाव, और वो भी बदलाव जो सकारात्मक होगा। देखिए, यहां पर एक कंफ्यूजन पैदा होता है कि राहु का दशम भाव में गोचर ये बदलाव सकारात्मक देगा कि नकारात्मक देगा। तो वृषभ राशि के 3 नक्षत्र हैं, कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्र। इन 3 नक्षत्र वालों में सबसे श्रेष्ठ परिणाम मिलेंगे रोहिणी नक्षत्र वालों, सबसे श्रेष्ठ। इनको कुछ भी निगेटिव नहीं मिलेगा।
इनको सब पॉजिटिव मिलेगा। और कृतिका और मृगशिरा नक्षत्र वालों को भी मिलेगा, वही सब कुछ मिलेगा, लेकिन साथ में संघर्ष भी मिलेंगे। संघर्ष भी मिलेंगे और संघर्षों के बाद वो सारी उपलब्धियां मिलेंगी जो राहु अकस्मात रूप से अचानक से आपके जीवन में देने वाले हैं। यहां पर दशम भाव में गोचर परिणाम ये मिलेगा कि बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा। अब वो किस तरीके से बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन बैंक बैलेंस राहु आपके बढ़ा देंगे। आपकी नौकरी कार्य क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव होगा। आप बहुत दिनों से परिवर्तन करना चाहते हैं अपनी नौकरी में, अपने कार्य क्षेत्र में, अपने स्थान में, बेशक परिवर्तन होगा और ये परिवर्तन होगा पॉजिटिव। अचानक से परिस्थितियों में सुधार होगा, लाभ के अवसर बढ़ जाएंगे, आपकी अर्निंग बढ़ जाएगी, आपके लाभ के अवसर बढ़ जाएंगे, आपकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ेंगी और पूरी भी होंगी। राहु अब समझौता करने वाला नहीं। आप जिस तरह की जिंदगी जी रहे थे, अब वो वहां पर बदलाव होगा। अब आप उस तरीके की जिंदगी से निकल करके कुछ बेटर करने का प्रयास करेंगे, कुछ बेहतर करने का प्रयास करेंगे और वो आप वहां पर कामयाब भी हो जाएंगे। गुप्त धन मिलेगा, कार्य क्षेत्र में बदलाव सकारात्मक होगा, डूबी रकम आपकी वापस मिल जाएगी। आपकी रकम कहीं पर फंसी हुई है, डूबी हुई है, कोशिश करिएगा, मिलेगी आपको। व्यापार व्यवसाय इनमें आपका लाभ का प्रतिशत बढ़ जाएगा, लाभ बढ़ेगा। आर्थिक, व्यवसायिक और सामाजिक संघर्ष कृतिका और मृगशिरा नक्षत्र वालों के जीवन में बढ़ सकते हैं, रोहिणी नक्षत्र वालों के लिए जीवन में नहीं बढ़ेंगे। लेकिन सकारात्मक बात यह है कि संघर्ष तो बढ़ेंगे। देखिए, जब आप कुछ बदलाव करने का प्रयास करते हैं तो मन में ये बात बात बिल्कुल स्वीकार कर लेते हैं कि नहीं, संघर्ष तो हम करेंगे, तो वही संघर्ष होने वाले हैं। अब संघर्ष बढ़ेंगे, लाभ मिलेगा, उपलब्धियां मिलेंगी, दूर दराज के क्षेत्रों से लाभ मिल सकता है। आप विदेश जाने का काफी दिनों से सोच रहे थे, कहीं दूर जाने की सोच रहे थे, ये सपना पूरा हो जाएगा। ऐश्वर्य भी बढ़ेगा, आपका धन लाभ भी बढ़ेगा। कुछ कानूनी मामलों में उलझाव भी हो सकता है, क्योंकि राहु का ये बाई नेचर, अब ये छठे घर से पंचम भाव बनता है, तो कुछ कानूनी उलझने भी आएंगी या आप स्वयं उन उलझनों को लेंगे। मान लीजिए कहीं पर भी आप सोच रहे थे कि अब इस पे हम केस करें, कोर्ट केस करें, लेकिन अभी तक आप पेंडिंग में डाले हुए थे, लेकिन अब ऐसा नहीं करेंगे। अब दो दो हाथ करने का मूड बनाएंगे और कानूनी उलझाव में आएंगे और वहां पर सफल भी होंगे। मल्टी डायमेंशनल व्यापार की तरक्की, व्यापार में मल्टी डायमेंशनल तरक्की हो सकती है। जितनी आप सोच सकते हैं, जितनी ज्यादा से ज्यादा सोच सकते हैं। राहु सप्तम भाव से चतुर्थ भाव, यहां पर विस्तार देने वाला है। सफलताएं जल्दी जल्दी मिलेंगी, इसलिए मिलेंगी क्योंकि शनि की राशि में राहु है और शनि आपके लाभ भाव में। इन दोनों का ऐसा कॉम्बिनेशन बना है कि आपने सोचा, उस पर काम किया और रिजल्ट तुरंत मिला। यही आपके साथ ये राहु होने वाला। पूजा पाठ से आपका मन विचलित होगा ही होगा, पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा, लेकिन क्या है कि आध्यात्मिक जो आपके थॉट्स हैं, आध्यात्मिक चिंतन है, वो गहरा हो जाएगा। आप अध्यात्म को गहराई से समझने लग जाएंगे, आडंबरों से दूर हो जाएंगे, आडंबरों से दूर होकर के अध्यात्म की गहराई को समझेंगे। भूमि भवन वाहन का क्रय कर सकते हैं, अधूरे काम पूरे हो सकते हैं। अब 20 जुलाई से लेकर के 21 सितंबर के बीच में जब राहु पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के द्वितीय चरण में प्रवेश करेंगे, यहां पर राहु, गुरु, शुक्र, शनि और राहु, इन चार ग्रहों का प्रभाव लेकर के गोचर करेंगे।
परिणाम उपरोक्त जो अभी हमने बताए हैं ये सारे तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों को विशेष लाभ मिल सकते हैं। जैसे जो राजनीति से जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनका जो सामाजिक स्तर है वो काफी ऊंचा उठ जा सकता है। आप पब्लिक में काफी लोकप्रिय हो सकते हैं। आप अपना एक, आपकी छवि बन सकती है। आप एक चिर परिचित नेता बन सकते हैं। सभी फायदे तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन ये एक्स्ट्रा फायदा मिलेगा। ऋणों का भुगतान हो पाएगा, शत्रु आपके पराजित होंगे, प्रतिस्पर्धाओं में आपको जीत मिलेगी, कंपटीशन में जीत मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए भी ये ठीक रहेगा। आपका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली बनेगा, क्योंकि यहां पर गुरु और शुक्र, राहु शनि का प्रभाव, और शुक्र आपके हैं लग्नेश, शुक्र हैं आपके षष्ठेश। तो यहां पर आप अपने आप को काफी अच्छी स्थिति में ले आएंगे। प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में आप पीछे नहीं रहेंगे। मौके की नजाकत को भांप सकते हैं। अच्छे निर्णय, त्वरित निर्णय लेने की क्षमता आपके अंदर पैदा हो जाएगी। आपके अंदर वो भावना पैदा हो जाएगी कि कैसे आप उन अचीवमेंट्स को पा पाए जो अभी तक ख्वाब थे आपके लिए। अधिक से अधिक धनी बनने के प्रयास में लग जाएंगे। और 21 सितंबर से लेकर के 23 नवंबर की अवधि, जहां पर राहु पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण में गोचर करेंगे। राहु का प्रभाव यहां पर गुरु, मंगल, राहु और शनि, इन चार ग्रहों के कॉम्बिनेशन का होगा। चालाकी बढ़ेगी, आपके अंदर चालाकी बढ़ेगी, आपके अंदर नकारात्मकता बढ़ेगी। नकारात्मकता का मतलब आप किसी भी स्थिति में जा करके अपने लक्ष्य पूरे कर ले, ये आपके अंदर थोड़ा सा एंटी सोशल थॉट्स भी आ सकते हैं। एंटी सोशल थॉट्स भी आ सकते हैं। एन केन प्रकारेण आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रयास करेंगे। अब इस समय वो लोग एक्टिव हो जाएंगे काफी ज्यादा, जो सेना से जुड़े हैं, पुलिस से जुड़े हुए हैं, बीमा, बैंक बैलेंस, बैंक से जुड़े हैं, रेलवे से जुड़े हैं। इन लोगों को काफी अच्छे फायदे मिल सकते। और यही वो काल खंड मुझे लग रहा है जब विश्व स्तरीय युद्ध की संभावनाएं बन सकती। 21 सितंबर से लेकर के 23 नवंबर, यही वो कालखंड है जब ग्रह युद्ध, विश्व युद्ध जैसी संभावनाएं बन सकती। विश्वव्यापी इसका प्रभाव पड़ सकता है। तो यहां पर देखा जाए तो अब जैसे आपका मान लीजिए कृतिका नक्षत्र है, देखिए संघर्ष बढ़ेंगे लेकिन लाभ पूरे मिलेंगे। आपके लिए विशेष, मेरे लिए मेरा कहना यह है कि देखिए स्वास्थ्य पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। बड़ी बीमारियों की आशंका, ये विश्वव्यापी है, केवल आपके लिए नहीं। गुरु, शनि, राहु, ये जब कॉम्बिनेशन में आते हैं ना, तो बड़ी बीमारियों का दौर चलता है। कैंसर जैसी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं, कोई बड़ी बीमारियां, और बीमारियों का दौर इस गोचर के दौरान हो सकता है। विश्वव्यापी प्रभाव इसका हो सकता है। लेकिन आपके लिए इतना कहूंगा, अगर आपका कृतिका नक्षत्र में जन्म है तो वाद विवाद से बचे और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। रोहिणी नक्षत्र वालों के लिए कुछ नहीं कहना, इनको तो खूब आनंद में ही रहेंगे और हर तरह की तरक्की करेंगे। और मृगशिरा नक्षत्र वालों के लिए यही कहेंगे कि आप भी वाद विवाद से बचिएगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। और कृतिका नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र, इन तीनों नक्षत्र वालों को अगर वीसा यंत्र धारण कर ले, वीसा यंत्र, ये वीसा यंत्र आपको मिल जाता है, बनवा सकते हैं किसी पंडित जी से कह करके। इसको धारण करेंगे तो राहु के श्रेष्ठतम से श्रेष्ठतम परिणाम आपको मिलेंगे, मिल सकते हैं। तो कुल मिलाकर के वृषभ राशि वालों के लिए नक्षत्र के आधार पर जो राहु का दशम भाव में गोचर है,
वो काफी अच्छे परिणाम देने वाला होगा। इसमें कोई शक नहीं है। आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे विदा लेता हूं आपसे। प्रेम से बोलिए जय माता।